हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो सब? वेलकम बैक टू द सेशन बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ओके, अभी ये चैप्टर जो हम लोग कवर करेंगे बच्चों, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है एंड इट इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो देखो बच्चों, ध्यान से देखना इसको। अब ये आपका जो मैटर इन आवर सराउंडिंग वाला सेशन था, ओके, मैंने देखा बहुत ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स था उस क्लास को। ओके, तो बच्चों ने प्रिपरेशन अच्छा कर रखा था ऑलरेडी, राइट। बट अगर बात करें इस चैप्टर के बारे में, तो ये चैप्टर की बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है फर्स्ट वाले चैप्टर से। तो अगर आपने वो चैप्टर कवर किया है बच्चों, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ऑलरेडी होता है मैटर का। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं किया इन केस, तो बच्चों अभी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सब लोग रेडी हो? तो एक बार कमेंट में लिख के बताना बच्चों, क्या सब लोग रेडी है? अगर रेडी है तो बच्चों कमेंट में रेडी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो, ग्रेट। हेलो अशोक, हेलो क्रिस्टल, गुड इवनिंग। यस, आई एम गुड। आप कैसे हो? वेलकम वेलकम। चलो, तो जो बच्चे पहली बार मेरे क्लास में आ रहे हैं, आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षय कुमार उपाध्याय। आई एम योर साइंस एजुकेटर बच्चों। आई हैव मेंटर्ड मोर देन 1 लाख एस्पिरेंट्स इन द लास्ट 7 years ऑफ टीचिंग। एंड बच्चों, मैं चाहता हूँ आप लोग भी उनमें से एक बनो इस साल, राइट। So we have produced students those who have scored 100 or 200 in science in their examinations, बच्चों final examination as well as board examinations। तो मैं चाहता हूँ आप सब भी वैसा स्कोर करो। और आपके लिए बच्चों we have a batch, okay, and this batch is your class 9 batch बच्चों, अचीव क्लास 9 बैच है। okay? अब ये एक न्यू बैच है बच्चों, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 14th of August, मतलब परसों से ये चालू होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है, यू कैन एनरोल फॉर इट। देखो, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं एम्पायर सिंपल को बच्चों, सो दैट आप लोग इस बैच का हिस्सा बन सको। ओके, यू कैन ज्वाइन नाउ। ओके, इट्स अ फाउंडेशन बैच नंबर 5 बच्चों। ओके, अब इसमें आप लोगों को आपके फेवरेट एजुकेटर्स पढ़ाने वाले हैं। दैट इज आई विल बी टीचिंग यू साइंस। ओके, रफीक सर वुड बी टेकिंग मैथमेटिक्स एंड जदी सर, हुसैन जर्दी सर वुड बी टेकिंग एसएसटी बच्चों। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, यू कैन ज्वाइन इट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज ये है बच्चों, इसको एनरोल करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू सब्सक्राइब टू एम्बेब सिंपल। अब एम्बेब सिंपल इज वेरी सिंपल। ओके, सबसे ज्यादा सिंपल सब्सक्रिप्शन है बच्चों, है ना। एक चिट्ठी सबकी छुट्टी बोलते हैं ना, वैसा। क्योंकि देखो, आप अगर ध्यान से देखो इसमें, तो आप लोगों को पहले तो जब प्लेटफॉर्म पे आप आते हो, आपको 3 days का अनलिमिटेड फ्री ट्रायल मिलता है। देन यू गेट ऑल एम्बाइब एप्स का सब्सक्रिप्शन, सभी एम्बाइब एप्स के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं, जिसमें एम्बाइब लर्निंग आउटकम्स, एम्बाइब लेंस, एम्बाइब लैब एक्सपेरिमेंट्स, एम्बाइब फॉर पेरेंट्स, ब्रेन एप्स एंड फ्रॉगीपीडिया, ये सभी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बच्चों इसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के साथ। एंड दैट टू फॉर ऑल लर्निंग गोल्स, दैट टू फॉर ऑल लर्निंग गोल्स। मतलब आप क्लास 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो, 12 में हो, डजंट मैटर, राइट। आप सब्सक्रिप्शन जब लेते हो बच्चों, आप और आपके सिबलिंग्स फॉर एग्जांपल है, एंड यू टेक 1 सब्सक्रिप्शन, तो आप कोई भी उसमें से पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, आपको अलग अलग से सब्सक्रिप्शन बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे कुछ बच्चे हैं जो इंडिया का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई बच्चे हैं जो अर्ली प्रिपरेशन में IIT JEE नीट करना चाहते हैं, 11 12 पढ़ना चाहते हैं, तो आपके पास टाइम अभी का होता है, पहली चीज। एंड देन यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो बच्चों, जैसे एम्बाइब लर्न का ऑप्शन में 70,000 प्लस वीडियो लेसन एंड 2,000 प्लस ई बुक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। देन यू हैव डाउट रेजोल्यूशन बच्चों, 24/7 आपके डाउट रेजोल्यूशन होते हैं। एंड देन आपके लाइव क्लासेस होते हैं, 60 प्लस लाइव क्लासेस देखने मिलते हैं बच्चों, ओके, ऑन द प्लेटफॉर्म, ओके, विद देयर प्री एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज। एंड अगर आप प्रैक्टिस के बारे में बात करो बच्चों, तो 1.5 मिलियन क्वेश्चंस की ह्यूज लाइब्रेरी है, उससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो बच्चों। उसमें भी इट केटर्स 400 प्लस एग्जामिनेशंस, राइट। एंड इंटरेक्टिव कोबोलेशन से आपको पढ़ने का मौका मिलता है बच्चों, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन पे अनलिमिटेड एग्जाम्स की तैयारी। जब आप बात करते हो सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में, तो इट इज ओनली ₹699 फॉर अ मंथ, बट इफ यू गो विद 3 month सब्सक्रिप्शन, इट बिकम्स ₹599 पर मंथ, और कम हो गया। लेकिन अगर आप बच्चों एनुअल सब्सक्रिप्शन, अगर आप मोटिवेटेड हो और आपको पता है कि 1 year का सब्सक्रिप्शन में आप लोग सब चीजें कवर करोगे, तो 1 year का सब्सक्रिप्शन विल कॉस्ट यू ओनली ₹499 पर मंथ बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। सर, आपका प्यारा स्टूडेंट आ सकता है क्लास में? हाँ, आप बुला लो उनको, जो भी है। वैसे मेरे सब स्टूडेंट्स प्यारे हैं। चलो, अब क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। अगेन देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, ओके, कुछ नियम कायदे क्लास के, राइट। देखो ध्यान से कि 20 क्वेश्चंस पूरे होने वाले हैं, ओके। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस 17 वुड बी द पासिंग मार्क्स। मैं नॉर्मली पासिंग क्राइटेरिया थोड़ा ज्यादा ही रख रहा हूं, कि अगर आप 17 के अबव ला रहे हो तो मैं पास कंसिडर करूंगा, फिर 17 ला रहे हो तो पास कंसिडर करूंगा। नॉट मोर देन व्हाट वी से 4 रॉन्ग होने चाहिए। 4 से ज्यादा रॉन्ग तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ठीक है। बट स्टिल आप पासिंग के लिए 17 के लिए ट्राई कर सकते हो।
अबाउ 18 लाना इज गुड, 19 लाना इज गुड, बट अगेन 70 वुड बी द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर दिस क्लास, ठीक है। सब लोग रेडी? तो एक बार कमेंट में लिख के बताना सब लोग रेडी है, तो कमेंट में एक बार रेडी लिख दो सब लोग जल्दी जल्दी से। वंस एवरीवन गेट्स रेडी, कमेंट में रेडी लिख दो। आई एम सीइंग योर चैट्स बच्चों, जल्दी जल्दी से मैसेज कर दो जो भी बच्चे रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सर मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अच्छा आप अपनी बात कर रहे हो, हाँ आप तो हो फेवरेट स्टूडेंट, राइट। देखो रेगुलर स्टूडेंट्स आर माय फेवरेट स्टूडेंट्स, मैं इतना तो हमेशा कहूंगा। एंड विशाल इज रेगुलर, इवन क्रिस्टल इज रेगुलर, राइट जारा। चलो पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट अ ट्रू सोल्यूशन। एक ट्रू सोल्यूशन के लिए इनमें से क्या करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना नहीं है वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब 4 स्टेटमेंट्स आपके पास में। इट इज कंपोजिशन, सॉरी इट्स कंपोजिशन इज फिक्स्ड, इट हैज वेरिएबल कंपोजिशन, then its components are not separated by filtration, it is a homogeneous and transparent medium, okay। ये solution ऐसा लिखा है। हाँ बेटा क्यों नहीं, ओके मैं बोल रहा जो रेगुलर है वो प्यारे है, वो इंपॉर्टेंट है क्लास के, है ना, फेवरेट है। जो रेगुलर है वो रेगुलर्स पे ही क्राइटेरिया अप्लाई होता है, ठीक है। तो जल्दी से आंसर देने की कोशिश करो बच्चों। एंड अगेन जैसा हमेशा हम लोग करते हैं बच्चों, जो मेजोरिटी आंसर आएगी वो हम लोग क्लिक करेंगे एंड विल चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग, मेजोरिटी जनता सही कह रही है या गलत कह रही है, एंड देन आई विल गिव द सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है। तो पहले हम लोग जनता की सुनेंगे एंड देन देखेंगे कि जनता सही है या गलत है, ठीक है। और आपको हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो ये सिर्फ एक रैंडम पोलिंग सेशन ना होते हुए इट्स एन सेशन, ओके इट्स अ सेशन जिसमें आप लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो लिटरली, ठीक है। सो क्रिस्टल ने लिखा है ए, विशाल ने लिखा है ए, गुड। बाकी लर्नर्स भी आंसर दे सकते हो। देखो राइट या रॉन्ग के बारे में ज्यादा सोचना मत, ओके जो आपको सही लगता है कमेंट में लिख के बता दो, ओके वंस इट इज डन तो मुझे बता देना जो भी आंसर है बच्चों। बाय द वे एक चीज मैं हिंट दे रहा हूं फिर से सभी लर्नर्स को जो आंसर देना चाह रहे हैं, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट अ ट्रू सोल्यूशन पूछा, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट अ ट्रू सोल्यूशन, दिस इज अ क्वेश्चन, ठीक है। नॉट करेक्ट अबाउट अ ट्रू सोल्यूशन, ठीक है। सब लोग रेडी? सर जनता है ही नहीं, हाँ हाँ नहीं तो आप लोगों की बात मानेंगे, आप भी जनता का एक हिस्सा हो, राइट। चलो तो लेट्स क्लिक ऑन ए देन। पक्का श्योर हो आप लोग ए होना चाहिए नॉट फिक्स्ड के लिए? यस बच्चों, तो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली करेक्ट है, ओके। क्योंकि देखो जब हम लोग बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, ओके ट्रू सॉल्यूशन हो या कोई भी चीज हो ना, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O और NaCl के बारे में बात करूं, सोडियम क्लोराइड का, अगर मैं सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करूं बच्चों तो मुझे एक सॉल्ट सॉल्यूशन देखने मिलेगा, है ना। इसमें कॉम्पोजिशन फिक्स्ड होना जरूरी नहीं है, राइट ना, लॉजिकल है ना बच्चों। इसमें कॉम्पोजिशन होना जरूरी थोड़ी ना है। हो सकता है कि नमक ज्यादा डाला जाए पानी में और वो ज्यादा सॉल्टी टेस्ट करे, हो सकता है कि नमक बहुत मिनिमल डाले वो सॉल्टी कम टेस्ट करे। तो इसमें एज सच कॉम्पोजिशन फिक्स होना जरूरी नहीं है। तो याद रख लेना ट्रू सॉल्यूशन में कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड एंड इट इज अ होमोजेनियस एंड ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। याद रख लेना इसमें जो सॉल्वेंट का साइज होना चाहिए, सॉरी सोल्यूट का साइज होना चाहिए, ओके इट शुड बी लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से कम का सोल्यूट साइज होना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे कि उसमें ये जो सॉल्यूशन बना है इट्स अ ट्रू सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। डन। चलो वेरी गुड, पहला क्वेश्चन का आंसर सही दिया है सभी बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट अ कंपाउंड, इनमें से कौन सा वाला करेक्ट नहीं है अबाउट अ कंपाउंड, ऐसा पूछा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट अ कंपाउंड, कंपाउंड के लिए इसमें से क्या गलत है। देखो अभी आज ना नॉट वाले ज्यादा क्वेश्चन है, कॉज थेरोटिकल क्वेश्चन है ये, राइट। तो आपको ना आइडेंटिफाई करना है चारों में से कौन सा सही है और उसमें से कौन सा सही नहीं है। गुड इवनिंग वर्षा, वेलकम। सो विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द कंपाउंड, ये क्वेश्चन है बच्चों। अभी सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करो कि पहला ऑप्शन है इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक बॉइलिंग पॉइंट, इट हैज अ इट्स कंपोजिशन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड प्रेशर, its properties are same as those of elements, it has same formula irrespective of the method of its preparation, ठीक है। शायद बी ऑप्शन मेरे वजह से कवर हो रहा है बच्चों, तो आई विल जस्ट स्विच ऑफ माय कैमरा सो दैट आप लोग देख सको आपके ऑप्शंस को। सॉरी सर लेट हो गई, कोई बात नहीं है वर्षा, यहाँ से कंटिन्यू करो, वैसे भी सेकंड क्वेश्चन ही है तो ज्यादा लेट तो नहीं हुआ है,
डोंट वरी। टुडे इज माय बर्थडे, क्या बात है अपूर्वा, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मेरी तरफ से, एंड गॉड ब्लेस यू। चलो, तो सब लोग रेडी, सोच लिया आंसर क्या होना चाहिए इसका। कंपाउंड के लिए पूछा, कंपाउंड। अब ना एक एग्जांपल ले लेना कोई भी कंपाउंड, जब भी क्वेश्चन आए, जैसे फॉर एग्जांपल H2O ले लिया आपने, ठीक है, ऐसे सोच लो, ठीक है। सॉरी सर लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से टाइम पे सिर्फ एंट्री ले लेना। भावेश्वर दास, हाय हाय भावेश्वर, वेलकम। चार ऑप्शंस देख लो आप लोग, अगर नहीं दिखते होंगे तो मैं कैमरा ऑफ रखता हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी तक एक आंसर आ चुका है, दैट इज अपूर्वा का। अपूर्वा का आंसर है सी, अपूर्वा का आंसर है सी। सॉरी सर आई एम लेट, अरे कोई बात नहीं बच्चों, देखो सेकंड क्वेश्चन चल रहा है, अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी बच्चे लेट आए अभी से कंटिन्यू करो, अभी क्लास में एंड तक रहना, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो और हर सॉल्यूशन का पूरे बुक में लिखने की कोशिश करो, अगर आपका गलत होता है तो, ठीक है। सो सी इज द आंसर नाउ, ओके, जो मैं अभी देख पा रहा हूं। बाकी लोग भी अपने आंसर्स दे सकते हैं, ओके। सब लोगों के आंसर आ जाए फिर हम लोग क्लिक करेंगे। यस जनता फटाफट, हाँ भावेश्वर का भी आंसर सी है, ओके आई कैन सी। विशाल बात बात में बेटा आंसर करेंगे पहले, भावेश्वर का भी आंसर सी है। सब लोग अपने अपने आंसर दे दो जल्दी जल्दी, चलो ठीक है। पार्क सोलोमन रेहान, रिहान राइट, गुड इवनिंग रेहान। चलो वर्षा ने भी सी आंसर दिया है, चलो। सो बच्चों सी पे क्लिक करते हैं एंड लेट्स चेक वेदर जनता सही कह रही है गलत। तो बच्चों जनता का सही आंसर है। देखो इसकी कभी भी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल बोला ना H2O, अब H2O बनने के लिए H2 और O2 का मिलना जरूरी था, तो ये एलिमेंट्स मिलकर प्रॉपर्टी तो एकदम डिफरेंट हो गया ना। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लो बच्चों, सोडियम और क्लोरीन दोनों बहुत रिएक्टिव मेटल एंड नॉन मेटल है, बट अगर आप उसको बात करो NaCl के साथ में बच्चों, ओके, तो NaCl जो है ना बच्चों, इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट, ये एक न्यूट्रल सॉल्ट है और कॉमन सॉल्ट है, इतना कॉमन है कि हम लोग खाने में डाल के खा लेते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज बदली कि नहीं बदली बच्चों आफ्टर रिएक्शन, जब कंपाउंड बन जाता है तो एलिमेंट से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। आई होप इट इज क्लियर। हेलो प्रेम, वेलकम, वेरी गुड अपूर्वा, सबसे फास्टेस्ट आंसर, ओके बर्थडे दिन पे। चलो सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल सब्सटेंस। अब चार ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा केमिकल सब्सटेंस नहीं है। हाइड्रोजन, कार्बन, आइस, आइसक्रीम। कुछ बच्चे खुश होने वाले हैं ऑप्शंस देख के, है ना। एम आई लेट अनीशा, थर्ड क्वेश्चन पे हम लोग, ठीक है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चन हम लोग थर्ड पे, मतलब 2 क्वेश्चन हो चुके हैं ऑलरेडी। So I'm in class 10 student. अच्छा, you're a class 10 student. देखो this is for class 9 cause it's matter around this pure chapter है ये, okay, but अगर आपको रिवीजन करना है क्लास 9 का तो you can, बट इफ यू वांट कि नहीं सर मुझे क्लास 10 के लेक्चर्स देखने, तो बच्चा कल मेरा लेक्चर होगा 7 PM पर, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे, ओके। यूट्यूब पर मेरे लेक्चर्स होते हैं बच्चों 7 PM पर फॉर व्हाट टू से क्लास 10। तो आई कैन सी यहाँ पे डी और डी आंसर आ चुका है, प्रेम का एंड देन जारा का, भवेश्वर का, लेट्स सी सबका, सभी लोग डी पे लिख रहे हैं। आयुष ने सी लिखा है, अंकित डी। तो चलो इतना ज्यादा जनता अगर बोल रही है डी, तो लेट्स क्लिक ऑन डी एंड लेट्स चेक बेटा, यस सही है। देखो हाइड्रोजन, कार्बन और आइस, आइस भी एक्चुअली H2O है ना, तो वो भी एक केमिकल सब्सटेंस ही है। आइसक्रीम को अगर आप देखो ना बच्चों, तो आइसक्रीम कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो वो एक मिक्सचर है काइंड ऑफ, ओके, ऑफ मिल्क लेट्स से, ओके, शुगर लेट्स से, तो इट्स अ मिक्सचर, इसलिए कभी मीठा कम कभी ज्यादा लगता है, राइट है। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शंस नहीं होता इसमें, ठीक है। तो जितने लोगों का राइट आंसर है बच्चों, तो डीसी लिख दो एक बार कमेंट में, डीसी फॉर डन करेक्ट, डीआई फॉर डन इनकरेक्ट, ठीक है। डीसी फॉर डन करेक्ट, डीआई फॉर डन इनकरेक्ट लिख दोगे। आई एम प्रतीक, दूसरे आईडी से आया हूं, अच्छा इसके लिए आपका शायद वो पिक्चर सेम है, दैट्स गुड। अच्छा मैं एक चीज देख रहा हूं, ओके, अब मुझे ये बार बार बोलना पड़ेगा कि बच्चों बच्चे 9 है क्लास में, ओके, या 10 है, 10-9 में फ्लक्चुएशन हो रहा है, और लाइक्स 3 है, ऐसा क्यों। बड़ी नाइंसाफी ये। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया बच्चों देख लो सेशन, अगर आपको लाइक करना रहा तो यू कैन लाइक इट,
ओके, और शेयर करना अपने फ्रेंड्स को अगर आप उनको चैलेंज करना चाहते हो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, 20 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस विच कैनॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना। एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, इसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता। देन इटसेल्फ एंड ईच एटम ऑफ विच हैज, ओके, हर इसमें क्या होता है, पहले पूछा है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ओके, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। चलो अब ये आपके पास में 4 ऑप्शन है, अगर डी ऑप्शन देखना होगा बच्चों मैं कैमरा ऑफ रखता हूं, आप एक बार डी ऑप्शन भी देख लो। एंड वंस यू आर रेडी विथ योर आंसर बच्चों, तो अपने आंसर को कमेंट में लिख दो, ठीक है। तो अनीशा का सबसे फास्ट आंसर आया है बच्चों, एंड अनीशा ने लिखा है ए। सब लोग आंसर देने की कोशिश करना बच्चों। अब अनीशा का आंसर आ चुका है, इट इज ए, अनीशा के एंड से। देन प्रतीक ने भी लिखा है ए, देन अंकित शर्मा ने लिखा है ए, विशाल ने लिखा है ए। तो आई कैन सी कि मैक्सिमम बच्चे ए लिख रहे हैं, तो शुड आई क्लिक ऑन ए? तो चलो लेट्स क्लिक ऑन ए एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो बच्चों यहां पे लिखा है ये रॉन्ग है। देखो बच्चों पहली बात याद रख लेना, कोई भी एलिमेंट के बारे में आप बात करते हो, प्रोटॉन का नंबर हमेशा इक्वल नहीं रहता है। प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से इक्वल होता है, बट नीड नॉट टू बी इक्वल विद द न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट दिस इज करेक्ट फॉर अ न्यूट्रल कंपाउंड, और हमेशा एक न्यूट्रल एटम ही हम लोग डिस्कस करते हैं, समझ रहे हो बच्चों। तो नीड नॉट टू बी, हो सकता है न्यूट्रॉन सही हो सकता है न्यूट्रॉन इक्वल ना हो, हमेशा लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। क्या ये चीज सबको क्लियर है? प्लीज समझ पा रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल, चलो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास में ना सोडियम एटम का एग्जांपल लेता हूं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 11, मतलब प्रोटॉन इसके पास कितना है 11, और ये न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इसके पास, मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होगा। बट न्यूट्रॉन कितना होता है, कोई बता सकता है? न्यूट्रॉन फॉर दिस केस, फॉर सोडियम, थोड़ा सोचो। 12 होते हैं बच्चों, इट इज डिफरेंट, ठीक है। तो आप अगर देखो ध्यान से, तो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, बट न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है। कुछ कुछ जगहों पर न्यूट्रॉन का भी वैल्यू सेम होता है, बट हर जगह पे एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज याद रख लो हमेशा, नीड नॉट टू बी इक्वल। लेकिन एक चीज कंफर्म होता है बच्चों कि इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होता है, बिकॉज वो न्यूट्रल होता है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसकी वजह से जो नेट चार्ज है वो 0 बन जाता है, ठीक है। अपूर्वा ने लिखा है बी। अच्छा, सभी लर्नर्स में से आई गेस अपूर्वा ने ही राइट आंसर दिया है, दैट इज बी, राइट। बहुत अच्छे, चलो समझ गए सब लोग? क्लियर है? यस और नो कमेंट में लिख के बताओ पहले। क्लियर है तो क्लियर है लिख दो पहले। इफ इट इज क्लियर बच्चों तो क्लियर लिख देना एक बार। सर आप ऐसा बोलते हो शुड आई चेक, तो लगता है कि गलत है। देखो अब मेरा वो अब देखो अमिताभ जी, ओके, सर अमिताभ बच्चन क्या करते हैं, देखो केबीसी खेलते समय, है ना। तो जब आता है ऑप्शन, सामने वाला बोलता है कि हाँ मतलब करेक्ट है या नहीं है, ताला लगा दिया जाए। इतनी धनराशि है, अगर गलत हो जाए तो चले जाएगी वो, है। तो उतना वो मजे ले सकते तो मैं थोड़ा तो ले सकता हूँ ना बच्चों। सर मैंने 2 क्वेश्चन से स्टार्ट किया है आज क्लास, ठीक है ना, वहां से काउंट करेंगे फिर हम लोग, ठीक है। सबको क्लियर? प्लीज इसका एग्जांपल भी लिख लेना, नोट कर लेना। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए न्यूट्रल एटम रिमेन्स द सेम, ठीक है। कोई दो राय नहीं बच्चों इसमें, इतना कंफर्म कर लो पहली चीज। चलो नेक्स्ट वन, अब है 5th क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ केमिकल चेंज। अब ये तो सबसे इजीएस्ट है, केमिकल फिजिकल चेंज वाला बच्चों सबसे सिंपल है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, सारिंग ऑफ मिल्क, चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, ये 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं बच्चों, ओके। अब उनमें से आपको बताना है कौन सा वाला केमिकल चेंज नहीं है, मतलब बेसिकली विच वन इज अ फिजिकल चेंज, ओके। सोचो और आंसर दो, है कि नहीं? देखेंगे। नेक्स्ट आ गया ना हर्ष, नेक्स्ट क्या आ गया ना, देखो सिंपल सिंपल है एकदम। प्रेम ने लिखा है डी, सबसे फास्टेस्ट आंसर आया प्रेम का, मतलब प्रतीक का। क्रिस्टल ने भी लिखा है डी, अंकित ने भी लिखा है डी, अर्श ने भी लिखा है डी। सभी लोगों का डी है, मतलब जनता तो डी कह रही है,
तो रॉन्ग होने के चांस नहीं है। तो बच्चों याद रख लेना, फिजिकल चेंजेस में स्टेट चेंजेस आते हैं। ओके, इट्स अ फिजिकल चेंज, क्योंकि ये स्टेट चेंज है ना, इसमें सिर्फ क्या हुआ है, एनर्जी गई है। स्टेट चेंजेस या फिर चेंज ऑफ स्टेट कह दो आप, चेंज ऑफ स्टेट जब होता है, इट इज एक्चुअली अ फिजिकल चेंज। लेकिन जरूरी नहीं बच्चों हमेशा जनता सही हो। पिछले वाले क्वेश्चन में मेरे हिसाब से सभी लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया था, अपूर्वा को छोड़ के। अपूर्वा ने राइट आंसर दिया था, बाकी सबका रॉन्ग हो गया था। तो देखो कॉन्फिडेंस ठीक है, बट सबका आंसर देख के छापना नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे रहेंगे जो सोचते हैं कि कोई एक जन आंसर दे दे तो उसके पीछे मैं भी सेम सेम चल दूं, ऐसा मत करना, ठीक है। तो आंसर देते समय थोड़ा सोच समझ के आंसर दो। चलो, हाँ वर्षा, वर्षा का भी सही है आंसर, डी, चेंज ऑफ स्टेट इनटू आइस। अरे आइसक्रीम क्यों लगा दिया उसके आगे। चलो, विच वन इज नॉट अ फिजिकल चेंज, मतलब बेसिकली ओके कन्वर्ट स्टेटमेंट आप कंसिडर कर सकते हो, विच वन इज अ केमिकल चेंज, ऐसे क्वेश्चन है। ओके, अब यहां पे बच्चों फिर से चार ऑप्शन है, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ओके, एंड देन हीटिंग आइस। प्रिपेयरिंग फॉर हाफ ईयरली बेटा, यस हाफ ईयरली का बाय द वे मेरे लेक्चर्स बहुत सारे हो चुके हैं इस चैनल पे, और अभी आप लोगों के लिए बच्चों मैं वन शॉट रिवीजन लेके आ रहा हूँ ऑन दिस चैनल। तो कितने लर्नर्स चाहते हैं कि 1 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो आप सबका, ओके, वन शॉट में, ओके, डिटेल वन शॉट में, ओके। तो आप लोगों को आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए टेंशन लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। आपने मेरा नहीं बेटा देखा, मैंने देखा आंसर बोला भी मैंने। क्रिस्टल ने लिखा है सी, प्रेम ने सी, प्रतिभा ने सी, मतलब अपूर्वा ने सी, अंकित ने सी, अर्श ने सी, ओके गुड। अभी इस वाले का भी आंसर बच्चे सी सी लिख रहा है, तो लेट्स क्लिक ऑन सी। हाँ अनिशा वाज द फर्स्ट टू आंसर, राइट है। चलो, सो लेट्स क्लिक ऑन सी एंड लेट्स चेक वेदर राइट है या रॉन्ग है। तो बच्चों देखो ऑब्वियसली ये राइट है। अब मैग्नीशियम रिबन का बर्न होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर आप देखो, ओके, तो इसका होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, इसमें बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, बाय द वे आपको बैलेंसिंग अभी करने की जरूरत नहीं है 9th में, बट स्टिल देख लो, मैग्नीशियम जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होता है बच्चों, एंड वो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाता है। अब ये रिएक्शन हम लोग लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये केमिकल चेंज है। कौन सा चेंज है बच्चों, ये एक केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो इट्स अ केमिकल चेंज, ठीक है। चलो ग्रेट, आगे बढ़े। अरे कोई बात नहीं, आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है कमेंट्स। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि जब कमेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं ना, अभी यूट्यूब में ना एक फीचर होता है लेटेंसी का। लेटेंसी का मतलब मैं आप लोगों को थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं बच्चों। जब भी आप कमेंट करते हो ना अपने डिवाइस से, तो मुझ तक आने से पहले एक हल्का सा लेटेंसी होता है, मे बी लेट्स से 10 सेकंड्स के आसपास, सॉरी 0.10 सेकंड्स के आसपास का, ओके 0.1 सेकंड का पकड़ सकते हो। एंड उतने में ना वो ऊपर नीचे कभी कभी दिखाई देता है, तो कोई इतना टेंशन नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलो, इजी, आई ऑलरेडी अंडरस्टैंड द चैप्टर सर, वाई सो लेट। कोई बात नहीं है ना, देखो सबका हाफ ईयरली से पहले डिफरेंट डिफरेंट प्रिपरेशन टाइम हो गया होता है ना अर्श, ओके। यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर, दैट्स वेरी गुड। बट हो सकता है ना कुछ लर्नर्स ऐसे हों, एक्चुअली मैक्सिमम लर्नर्स ऐसे हो जिनको एंड पर वन शॉट से रिवाइज करना होता है। तो आई विल ब्रिंग दैट सीरीज, ओके। अभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर हाफ ईयरली सिलेबस करवा दिया ऑलमोस्ट आज, और नेक्स्ट वेंसडे तक खत्म हो जाएगा, एंड पोस्ट दैट बच्चों हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, 14 अगस्त से एग्जाम है, देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो उससे पहले हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे सभी चैप्टर्स भी, ठीक है, आपके एग्जाम्स कंप्लीट होते होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंज। अब फिर से बच्चों आपके पास में 4 ऑप्शन है, इस बार मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा, बस 4 ऑप्शन आपको दिखते होंगे। वी हैव 4 ऑप्शन बच्चों अगेन, ओके। ड्यूरिंग अ चेंज वन और मोस्ट न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ये लिखा है पहले, ओके। देन लिखा है रिएक्टेंट्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन द प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड, दीज चेंजेस आर अकम्पनीड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो यहां पर बच्चों वी हैव 4 ऑप्शंस, ओके, एंड इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा वाला केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी नहीं है, ओके। इट्स नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल चेंज, ये बोला हुआ है, प्लीज ध्यान देना। अक्टूबर, ओके गुड
भैया एक रिक्वेस्ट है, मत करो ऐसा, मैंने दिया फर्स्ट आंसर। अरे वही मैं बोल रहा हूँ ना, देखो जीतना और सीखना दो अलग चीजें होती है। ओके, आप सीख जाओ लाइफ में जीत जाओगे, अगर आप सिर्फ हमेशा जीतने के लिए लड़ोगे तो मुझे लॉजिकल नहीं लगता, राइट? ठीक है, जितने लोगों को लगता है मैं सही कह रहा हूँ बच्चों एक बार लाइक कर देना, लेट्स सी। चलो, सो आंसर रेडी है आप लोगों का? आ रहा सबको? रेडी आंसर? शुड वी स्टार्ट? सौपूर्व का आंसर है सी, प्रेम का आंसर है सी, वर्षा का आंसर है वेट। ओके अच्छा वेट सर बोला, ठीक है ठीक है ठीक है टाइम। देन अनीशा का आंसर है सी, विशाल का आंसर है सी, क्रिस्टल का आंसर है सी, अजय महाले का आंसर है सी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। शुड वी गो विद दिस? चलो फिर तो लेट्स क्लिक ऑन सी एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग बच्चों। एंड ऑब्वियसली बच्चों ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बनता है। हम लोग ने ऊपर ही लिखा है बच्चों कि न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, है ना, वर्षा ने भी सी लिखा। वेरी गुड, तो नया सब्सटेंस जब बन जा रहा है तो वो ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन 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 सम रिएक्शंस, इन सम रिएक्शंस बच्चों, ओके, हम लोग एक और केमिकल रिएक्शंस करके उस ओरिजिनल प्रोडक्ट को लेके आने की कोशिश कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। डन डन डन, क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी मेटल? ओके, इनमें से कौन सा वाला सेमी मेटल नहीं है? ओके, आज देखो नहीं ये वाले ज्यादा क्वेश्चन है, मैंने बोला था थेरोटिकल चैप्टर में ऐसे ही होता है। ठीक है, साहू जी ने भी सी लिखा है, कोई बात नहीं। सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक एंड क्लोरीन, ये आपके पास में चार ऑप्शन है फिर से। ओके, एलिमेंट से बेसिकली, तो इसमें से सेमी मेटल या मेटलॉइड वाला अगर पार्ट हम लोग पूछे तो इनमें से कौन सा वाला नहीं है? क्या सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक या क्लोरीन, कौन सा नहीं है? यू हैव फोर ऑप्शंस अगेन, टेक योर टाइम एंड ट्राई टू आंसर इट बच्चों। मेरे डिवाइस में मेरा मैसेज पहले आपके डिवाइस में लेट क्यों जा रहा है? होता है, देखो मैंने बोला ना लेटेंसी का थोड़ा इश्यूज हो सकता है। आप जैसे टाइप करते हो, आप सेंड करते तो ये यूट्यूब थोड़ा डिले करके शेयर करता है, ठीक है, तो यूट्यूब की गलती है। तो अपूर्वा ने लिखा है सी, विकास ने लिखा है डी, विशाल ने लिखा है सी, ओके, एंड देन अर्श ने लिखा है सी, डी। क्या बात है, डी और सी में बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो डी होना चाहिए, सी होना चाहिए, ऐसा पूछा है। सब लोग रेडी? थोड़ा सोचो ना, बेसिक आंसर एकदम बहुत सिंपल है, सच बोल रहा हूं बहुत ज्यादा सिंपल है। एंड कुछ बच्चे गलत कर ही रहे हैं, मैं अभी भी बता रहा हूं, ठीक है? अभी बता दूंगा तो फिर आंसर आ जाएगा ना क्रिस्टल, क्वेश्चन के बाद में एक्सप्लेन करूंगा, अगर पहले एक्सप्लेन कर दो तो कैसे मजा आएगा। तो शुड वी क्लिक ऑन मेजोरिटी? मेजोरिटी क्या है देखने दो, चलो मेजोरिटी में सी मेजोरिटी है ना, मेजोरिटी सी है। अभी मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें, मेजोरिटी के साथ जाना पड़ेगा बच्चों में, है ना? ओ, तो बच्चों अफसोस ये गलत आंसर है। ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ, सेमी मेटल या फिर बोल सकते हैं मेटेलॉइड। ओके, सेमी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सेमी प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल जब हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखो यही मैं बोल रहा हूँ, न्यू टर्म्स पढ़ते हो जब आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो। क्लोरीन एक नॉन मेटल है, सीधा नॉन मेटल, नो सेमी मेटल। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है बच्चों? सीधा का सीधा नॉन मेटल है ना, आपको पता है, और इट इज वन ऑफ द रिएक्टिव नॉन मेटल। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आप लोग देखते हो नॉर्मल, राइट? सो क्लोरीन तो एकदम सिंपल है। विकास ने बहुत बार आंसर लिखा, ओके विकास है ना, हाँ, बट मुझे ना ऐसा, जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा मेजोरिटी के साथ जाना पड़ता है बच्चों। तो विकास आपका आंसर एकदम करेक्ट है, और आप बार बार लिख रहे थे। इवन संस्कार सिंह ने भी लिखा है, वर्षा ने भी लिखा है डी। तो जिन्होंने डी लिखा है उन लोगों का राइट है। ओके, सेमी मेटल एज इन, जब हम लोग बात करते हैं मेटेलॉइड्स के बारे में या फिर सेमी मेटल्स के बारे में, हाफ मेटल्स बोलते हैं इन्हें। ओके, इनके पास में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटालिक प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज भी होती है, राइट? आई होप इट इज क्लियर। क्लोरीन मैंने कहा था सर बेटा, देखो इसलिए मैं बोलता ना ऑप्शन ABCD लिखा करो इनकेस। हाँ, आपने क्लोरीन लिखा है, मैंने अभी देखा, तो वो वाले पे ना ज्यादा ध्यान नहीं जाते, बिकॉज अल्फाबेट्स में देख रहा हूँ, राइट? सो बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत सारे बच्चों को गलत है। याद रखना, सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स ना जो होते हैं उनके पास में दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, ठीक है? चीटिंग, अरे क्या कर लूंगा मैं चीटिंग करके, ठीक है?
कॉपी में देख रही हूँ मैं आंसर, बेटा कॉपी में लिखो आंसर, देखो नहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एलॉय सोल्डर? अच्छा, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ओके, प्लीज इसे आईएमपी मार्क करना। बस एलॉय के बेसिस पर इस चैप्टर में 2-3 क्वेश्चंस आते हैं। ब्रॉन्ज के लिए आ सकता है। ओके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा किसका एलॉय है। ओके, यू शुड नो इट। ओके, और वैसे मेरे लेक्चर्स में मैंने बता दिया। सर एक्चुअली आई वाज कंफ्यूज व्हाट इज सेमी मेटल। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन क्या है, मैं पहले रिवील कर तो सब लोगों का आंसर राइट हो जाए, है ना। तो देखो, वैसे रिवील भी करना कुछ नहीं था, लॉजिक है। सेमी का मतलब होता है हमेशा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर, है ना। सेमी सर्कल, फॉर एग्जाम्पल सेमी सर्कल, तो आधा सर्कल, हाफ सर्कल हम लोग सेमी सर्कल कहते हैं। तो सेमी वर्ड आ जाए तो आधा, ओके, ऑफ समथिंग। तो प्रॉपर्टी वाइज भी वैसा देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 9th क्वेश्चन मैंने बोला ना, हाँ ठीक है। तो संस्कार ने लिखा है ए, विशाल ने लिखा है डी, प्रेम ने लिखा है डी, अनीशा ने लिखा है सी, विकास ने लिखा है सी, विशाल फिर से लिखा है डी, अपूर्वा ने डी। डी इतना रिपीट क्यों हो रहा है बच्चों? आप लोगों को डी बहुत ज्यादा पसंद है क्या? हाँ, ओके, तो आई कैन सी लर्नर्स आर कंफ्यूज्ड बिटवीन सी एंड डी। कंफर्म करो बच्चों एक बार, सी होना चाहिए कि डी होना चाहिए? आप अपने हिसाब से सोचो। एंड देन जो मेजोरिटी होगा बच्चों, अच्छा मेजोरिटी का मतलब मैं पहले बता दूं, आप बार बार कमेंट करो उसको मेजोरिटी नहीं बोलते, मेजोरिटी ऑफ लर्नर्स गिव द सेम आंसर। तो आई कैन सी कि सी ज्यादातर लोगों ने दिया है, नहीं सर डी ज्यादातर लोगों ने दिया है, और डी एंड सी। अरे फिर से कंफ्यूजन हो रहा है, फिक्स करो बच्चों। और आप लोग ने एक कमेंट, एक लर्नर एक ही कमेंट करो, बार बार कमेंट मत करो प्लीज, है ना, उससे मुझे भी नहीं कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। हाँ विकास एंड प्रेम प्रतीक। तो आई कैन सी डी बच्चों ने दिया है, सी एंड डी। तो लेट्स क्लिक ऑन डी देन, लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग बच्चों। देखो पहली बात यह है कि डी करेक्ट आंसर है, तो अलग खुशी थी मुझे देखकर, लेकिन बहुत सारे बच्चे सी भी लिख रहे हैं। ओके, देखो जो सोल्डर बनता है ना वो टिन और लेड से बनता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, तो ये नोट करना। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो एलॉय जो है बच्चों, इट्स एन होमोजेनियस मिक्सचर, है ना, दो मेटल्स का, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, जिसमें 50% लेड होता है, 50% टिन होता है। इसी को वायर्स को सोल्डर करने में हेल्प करता है। क्लियर है? इफ यू वांट टू नोट इट डाउन बच्चों, यू कैन नोट इट डाउन, आपके सामने सॉल्यूशन रखा गया है। सर चैप्टर 3 नहीं आ रहा है यूटी में, चैप्टर 2 आ रहा है। अरे दैट्स गुड ना अंकित, देखो 1 एंड 2 तो मैंने करा दिया, इस चैनल पे भी करा दिया ऑलरेडी, ठीक है। और 3 भी एक्चुअली प्रोडक्ट पे मेरे 3rd चैप्टर भी हो चुका है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी हो जाएगा, और फिर हमारा केमिस्ट्री खत्म भी हो जाएगा इस साल। आप सोचो, मजेदार है ना। सर 1 साल का एक्सपीरियंस है, गलती हो नहीं रही है, दैट्स वेरी गुड। हो नहीं सकते, हाँ नहीं होना चाहिए भी नहीं, आपसे ही पढ़ा है 9th। अरे दैट्स गुड प्रेम, हाँ फिर तो गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए है ना, और होने दूंगा नहीं मैं अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स, ऐसा मेंशन्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ मिक्सचर? इनमें से कौन सा वाला मिक्सचर है? गोल्ड, एयर, वाटर, एल्यूमिनियम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है सबके आंसर राइट आएगा, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, लेट्स सी। सर लास्ट में बता दिया करो कौन जीता, ठीक है चलो। नहीं, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना फिर विकास, कितने बच्चों ने आउट ऑफ 20 कितना स्कोर किया है, ठीक है। वहां पे बच्चों की ऑनेस्टी आएगी, राइट। अगर मेंटी सेशन होता तो वहां पे तो लीडर बोर्ड बन जाता, बट यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, राइट। क्लियर है? सो यहाँ पे अनीशा ने बी लिखा है, विकास ने भी बी लिखा है, और लेट्स सी अपूर्वा ने डी लिखा है, प्रतीक ने बी लिखा है। तो मैक्सिमम बच्चे बी है, ओके। तो बी से के साथ जाते हैं बच्चों और चेक करते हैं वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो बच्चों बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। रीजन, एयर इज अ मिक्सचर, राइट। एयर क्या है? इट्स अ मिक्सचर, ये मिक्सचर है। अब ये एलिमेंट है, एलिमेंट है, ये कंपाउंड है ना बच्चों, ये भी एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आते हैं प्योर सब्सटेंसेस में, और ये आता है इम्प्योर सब्सटेंस में या फिर मिक्सचर में। तो जिन्होंने भी बी लिखा है बच्चों वो सही है, ओके। बी, एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है। यस, अ लॉट ऑफ गैसेस आर मिक्स्ड। विच सेट ऑफ एलिमेंट कंटेन्स सम मेटालॉइड्स? ओहो क्या क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। पहले बता दो, मेटालॉइड्स पता है ना, अभी मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों होते हैं उसमें, उसे बोलते हैं मेटालॉइड्स। अब लिखा है 4 ऑप्शन में से एक पेयर ऑफ एलिमेंट का सेट है
जिसमें मेटालॉइड है। ओके, तो कौन से सेट में मेटालॉइड है? ओके, पहले वाले में, ए में, बी में, सी में या डी में? ठीक है, सिंपल है वैसे। ओके, सिंपल है सर। बी, सॉरी आई लॉस्ट कनेक्शन। कोई बात नहीं है, हो गया वो क्वेश्चन, आगे बढ़े हम लोग। इट्स ओके, होता है कभी कभी, इंटरनेट है, होता रहता है ना। बड़े बड़े क्लासों में ऐसे छोटी छोटी चीजें होती रहती है। ठीक है, विच सेट ऑफ एलिमेंट्स कंटेन अ मेटालॉइड, ऐसा मेंशन्ड है। ठीक है, मेटालॉइड किस में होता है? ओके, सो ए और ए फॉर अक्षय सर, पक्का? देखो खुश कर रहे हो मेरा नाम लिख के, बट आंसर राइट भी होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा नाम है तो करेक्ट आना ही चाहिए। चलो, आई कैन सी मैक्सिमम बच्चे ए पे क्लिक कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन ए एंड लेट्स चेक वेदर ये करेक्ट आंसर है या नहीं। तो बच्चों करेक्ट आंसर है। ओके सर, हिंट दीजिए। ओ, पहले बोलते थे बेटा। ओके, देखो आंसर दे देने के बाद में हिंट नहीं, वैसे हिंट क्या था, देखो पोटेशियम दिख रहा है आपको। ओके, मेटल है ना। आपको ना देखो हमेशा ना कभी भी मेटालॉइड्स का ये करना है तो 80 मेटालॉइड्स है, तो आप ना उस सीरीज को देख लो, सिंपल है ना। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो चलो चलते हैं और समझते हैं। अब जब हम लोग बात करते हैं मेटालॉइड्स के बारे में बच्चों, तो देखो आर्सेनिक जो है ना, AR, आप देख पा रहे हो आर्सेनिक, आर्सेनिक मेटालॉइड है। ठीक है, आर्सेनिक क्या है? मेटालॉइड है। तो वेन एवर यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आप लेफ्ट से राइट जब जाते हो पीरियोडिक टेबल में बच्चों, लेफ्ट से राइट जब जाते हो, तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इन दिस केसेस कि यहां पे मेटल्स से आप नॉन मेटल्स की तरफ जाते हो, नॉन मेटल्स की तरफ जाते हो, है ना। तो आर्सेनिक जो है बच्चों, वो आ जाता है आपका मेटालॉइड्स के पास में, इंटरमीडिएट होता है। ओके, बिटवीन दिस। ओके, एटॉमिक नंबर 33। ठीक है, चलो, ए फॉर माई फेवरेट अक्षय सर, क्या बात है, बहुत अच्छा। सब मजे ले रहे हो, मैं क्यों लूंगा बेटा, है ना, जिंदगी लेगी वो तो, है ना। Which three groups of the periodic table contain the most elements classified as metalloids? कौन सा ग्रुप होता है ओके जिसे सेमी मेटल्स या फिर मेटलॉइड्स कहते हैं? 1, 2 या 13, 2, 13 एंड 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18। अब ना आप लोगों को हिंट में दूंगा इसमें, ठीक है। आई नो आप लोग ने शायद पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो नहीं आता, चलो, बट एटलीस्ट पीरियोडिक टेबल देखा होगा कभी, नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, आई वोंट हेल्प विद द नंबर्स इनिशियली, ओके, बट आप लोगों को आइडिया जरूर आ जाएगा। ठीक है, वैसे मेरे लेक्चर है बच्चों पीरियोडिक टेबल के लिए, अगर आप देखना चाहते हो तो 5 मिनट का यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, सो कुछ पीरियोडिक टेबल हमारा ऐसा दिखाई देता है, समवॉट लाइक दिस। आप लोगों को हिंट के लिए मैं क्या करूंगा बच्चों, थोड़ा आइडिया दूंगा। देखो पीरियोडिक टेबल में ना जो ग्रुपिंग सिस्टम होता है वो 1 से लेके 18 तक होता है। ठीक है, और आपके जो मेटालॉइड्स होते हैं बच्चों, वो इस जगह पे कहीं पे होते हैं। अब आपको थोड़ा सा हिंट मैं दे चुका हूं ऑलरेडी, इस जिगजैग लाइन के आसपास में होते हैं आपके व्हाट वी से मेटालॉइड्स। उसके राइट हैंड साइड पे चले जाओ तो नॉन मेटल्स होते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे मेटल्स होते हैं। अब मैं नंबर्स पूरा नहीं बता सकता बच्चों, फिर वो आंसर पता चल जाएगा। यहाँ पे नॉन मेटल्स होते हैं। टोटल देयर आर 18 ग्रुप्स। ठीक है, अब आप अपने हिसाब से आंसर सोचने की कोशिश करो। लाइफलाइन मैंने दे दिया है। ओके, फोनो फ्रेंड है और फ्रेंड आपके अक्षय सर है, अक्षय सर ने आपको आंसर बता दिया। ठीक है, मैक्सिमम आंसर मैंने दे दिया। तो आई वांट यू टू आंसर बच्चों, अभी सोचो और आंसर देने की कोशिश करो कि मेटेलॉइड्स किस जगह पे आते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स, राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स, बीच में एक लाइन बनाई हम लोग ने इंटरमीडिएट की, वहां पे मैंने बोला मेटेलॉइड्स आते हैं। अब वो कौन से ग्रुप में आएंगे, और नंबरिंग ऐसे होती है बच्चों, याद रख लेना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से 13, 18 तक। ठीक है, क्रिस्टल ने लिखा है डी, वर्षा ने लिखा है डी, श्योर श्योर, और थोड़ा सोचो 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 सोचो, सब लोग डी लिख रहे हैं, पक्का? थोड़ा सोचो ना। ठीक है, कोई बात नहीं है, इट्स ओके, होता है।
तो चलो जनता के साथ जाना चाहिए, भले सही हो या गलत हो। तो बच्चों देखो पहली बात रॉन्ग है। 18 के कितना दूर मैंने वो जिगजैग लाइन बनाया है चेक करो, हिंट देने के लिए। इट इज 14, 15 एंड 16। तो बच्चों इट इज 14, 15 एंड 16, नॉट 18। 14, 15, 16 के रेंज में आते हैं मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो मेटालॉइड्स होते हैं, समझ रहे हो बच्चों। 17 होता है हैलोजेंस होते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, हैलोजेंस होते हैं जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है। और यहां पर होते हैं बच्चों नोबल गैसेस, नोबल गैसेस, ठीक है। तो देख लो, ओके ठीक है। हो सकता है गलतियां हो, कोई इशू नहीं है, बट 14, 15, 16 आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो प्लीज ट्राई टू नोट इट डाउन इफ यू वांटेड बच्चों, तो नोट कर लो। हिंट देने के बाद भी गलती हुई है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, बट स्टिल चलो गड़बड़ करना तो होता ही है, जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमी मेटल। हा क्या क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सेमी मेटल है, ऐसा पूछा है। या फिर आप चलो आपके लिए सिंपल बोल दो तो मेटालॉइड होगा। ओके आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है, चलो कर लो। ओके बेरिलियम भी रह गया विशाल, क्या लिखा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोर। अच्छा अच्छा, इसका भी ट्रिक मैंने लिखा के दे दिया ना, लिखा है आपने वो। हंसना था क्या, आपकी मर्जी। हर्ष किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वो तो बताओ पहले मुझे, किस बारे में पूछा आपने, किसको पूछा है, मुझे पूछा है, किसी लर्नर को पूछा है, क्या एग्जैक्टली है। चलो देन बच्चों क्या लिखा है, विकास ने लिखा है डी। ओके ट्राई टू आंसर इट आउट बच्चों, चलो देखो चेक करते हैं। अपूर्वा ने भी लिखा है डी, इजी है। ओके इट इज एक्चुअली इजी। देखो कभी भी ना अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इफ यू अराइव और आपको ना नहीं समझ में आ रहा है इसका आंसर क्या होने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, एरर फाइंडिंग कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कौन सा रॉन्ग है। अगर राइट नहीं मिल रहा है तो रॉन्ग ढूंढो, कौन सा रॉन्ग पक्का नहीं हो सकता आंसर, वो ढूंढो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम पक्का नहीं हो सकता कॉज वो मेटल है, ऐसे टाइप में। ओके सो सभी लोग डी लिख रहे हैं, तो चलो लेट्स क्लिक ऑन डी एंड लेट्स चेक वेदर डी करेक्ट आंसर है या रॉन्ग। राइट है, देखो सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, एल्यूमिनियम और सोडियम मेटल हो गए। ओके क्लोरीन नॉन मेटल हो गया, सिलिकॉन हो गया मेटलॉइड, ठीक है। सेम लाइक कार्बन, इसका भी टेट्रावैलेंसी शो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, इनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो दो सॉलिड का होमोजेनियस मिक्सचर है। आज के इतने क्वेश्चंस में सेमी मेटल्स क्यों है, कॉज देखो एलॉय और सेमी मेटल्स वाले क्वेश्चन, मेटलॉइड्स वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मली बच्चे प्रिपेयर नहीं करते, तो वो टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ एलिमिनेशन मेथड बोल सकते हो, ठीक है। तो विच इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स को मिलाकर बनाया गया होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा है। एयर, ब्रास, ग्राफाइट या नाइट्रोजन, ठीक है। अब बोला है, ये ऑलरेडी बोला है यहाँ पे, इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू होमोजेनियस सब्सटेंसेस, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स, दो सॉलिड्स का होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। अनीशा ने लिखा है बी, विकास ने लिखा है बी। ओके लेट्स सी और क्या आंसर आ रहा है। सभी के आंसर जब आ जाए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अपूर्वा ने भी लिखा है बी, विशाल ने लिखा है बी, चलो जनता फिर सही है, ओ सॉरी मतलब जनता बी बोल रही है, तो लेट्स क्लिक ऑन बी। आंसर निकल गया ना गलती से। ओके तो यस बच्चों इट इज ब्रास एलॉय है, राइट। देखो सॉलिड्स या बेसिकली जो भी मिक्सचर हो रहा है ये एलॉय होना जरूरी है। अगर यहाँ पे भी आप एलिमिनेशन करते हैं बच्चों, तो देखो एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, बट दो सॉलिड्स का तो नहीं है, राइट है। ग्राफाइट तो एलॉय है कार्बन का, तो सॉरी इलेक्ट्रो पे कार्बन का, तो ये पॉसिबल नहीं। नाइट्रोजन एलिमेंट है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना भी पता होता तो ये आंसर राइट हो जाता। लेकिन ब्रास के बारे में अगर हम लोग बात करें, इफ यू टॉक अबाउट ब्रास बच्चों, ब्रास एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू सब्सटेंसेस दैट इज कॉपर एंड जिंक, है ना। कॉपर और जिंक को मिलाकर ब्रास बनाया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको एलॉयस के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स एटलीस्ट पता होना चाहिए 3 से 4, राइट। बी फॉर ब्रास, दिव्या ने भी बी लिखा है, वेरी गुड। 90s राज ने भी लिखा है बी, गुड गोइंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। आप क्वेश्चन में मेंशन्ड है अ कोलॉइड कंसिस्ट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम, ठीक है।
Aerosol is one type of colloid. Aerosol is made up of which of the following combinations? Gas in liquid, liquid in gas, solid in gas, gas in solid. सर आपने बहुत बार आंसर बताया, हाँ वो फ्लो में निकल जाता है कभी कभी, क्या कर रहे हैं। मेरी जबान फिसल गई। चलो, तो 4 ऑप्शन है फिर से बच्चों आप लोगों के पास में। ओके, कोलॉइड किसका मिक्सचर होता है, मतलब क्या डिस्पर्स्ड फेज होता है, क्या डिस्पर्जन मीडियम होता है। कोलॉइड्स में जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों वो डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम के बेसिस पर ही आते हैं ज्यादातर। तो प्रिपरेशन करते समय वो एक छोटी सी चीज पे ध्यान दिया करो, ठीक है, कि कौन सा डिस्पर्स्ड फेज है, कौन सा डिस्पर्स्ड मीडियम है। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा बड़ा। तो एरोसॉल के लिए पूछा है बच्चों, एरोसॉल, अच्छा इसके नाम में ही ना बाय द वे आंसर है एरोसॉल। थोड़ा सोचना और आंसर देना। तो अपूर्वा का आंसर आया है अभी तक डी, ठीक है। राज का आंसर है सी, वर्षा का आंसर है 2 3 4, मतलब बी ना, बी ABCD लिखो ना बेटा, वो ज्यादा सही होगा। आपको पता है डी 2 बार आया है, सी और बी अलग अलग आया है आंसर, तो अभी तक ना कुछ मेजोरिटी मिला नहीं है। टेक योर टाइम बच्चों और सही आंसर देने की कोशिश करो। वेट सर प्लीज, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स मोर, 30 सेकंड का और टाइम मिलता है आपको। ठीक है, वंस यू आर डन विद द आंसर बच्चों कमेंट में आंसर लिख देना आपका जो भी आंसर है, ठीक है। वो सही है गलत है देखेंगे हम लोग बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी तक मैं देख पा रहा हूं अभी और बच्चों का आंसर्स आए नहीं है। तो जो रिपीटेटिव आंसर्स है जैसे कि डी रिपीटेड है, ओके, तो लेट्स क्लिक ऑन डी एंड लेट्स चेक वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। तो बच्चों इट्स अ रॉन्ग आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ओके, अभी देखो कि इसमें एरोसॉल के बारे में पूछा है, तो इसमें बच्चों याद रख लेना एरोसॉल होता है एयर। तो एरोसॉल्स में 2, लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस, एरोसॉल्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। तो जब एरोसॉल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों, तब कोलोइडल सॉल्यूशन जब भी हम लोग कंसिडर करें तो उसका डिस्पर्स्ड फेज जो होगा ना, वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ओके। लेकिन सॉल्वेंट हमेशा आपका गैसेस सॉल्यूशन में होना चाहिए, ओके। आई होप इट इज क्लियर। तो एरोसॉल्स में बच्चों गैस जो होगा वो डिस्पर्जन मीडियम होगा, मीडियम कंफर्म है। एंड जो डिस्पर्स्ड फेज है इट कैन बी ईदर सॉलिड और लिक्विड। आई होप इट इज क्लियर। तो सॉलिड इन गैस हो सकता है एरो, ओके, लिक्विड इन गैस हो सकता है, इसलिए मैंने उसके नाम में एरोसॉल्स में एरो जो टर्म है बच्चों वही आपका आंसर दे देता है कि उसका जो डिस्पर्जन मीडियम है वो फिक्स्ड है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बाय द वे इस चैप्टर के जब मैं पढ़ा रहा था जब, तो मैंने आप लोगों को एक ना कोलॉइड का टेबल दिया है, ठीक है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वन शॉट रिविजन वाले लेक्चर में मैं फिर से वो शेयर कर दूंगा। जो भी क्लास 9 लर्नर्स है बच्चों सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, सो दैट जब भी आए तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाए। सर आई हैव डन इट करेक्ट एज इट केम इन माई एग्जाम, क्या बात है निशा, वेरी गुड। सर आप बताएं, हाँ मैंने बता दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन है, which flow chart correctly describes a homogeneous mixture, ठीक है। unknown density 3 layers, unknown filtration 2 substances, unknown magnet 2 substances, unknown boiling temperature, ओके, ऐसा बोला है। तो बेसिकली यहाँ पे ना क्या बोला है, होमोजीनियस मटेरियल को शो करने के लिए ओके क्या होना चाहिए, ये इट्स अ फ्लो चार्ट बेसिकली, ओके। अब इस फ्लो चार्ट को आपको सही से समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। सर एग्जाम में पता नहीं क्या लिखा है, आपको हिंट भी दे दे रहा हूँ। कहाँ से क्वेश्चन, बच्चा क्वेश्चन देखते हैं चक्कर खा के आकर सो जाता है, एग्जाम में पता नहीं कहाँ से देते हैं क्वेश्चन,
बच्चा क्वेश्चन देख के चक्कर आ जाता है, ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। पहले मैं समझा नहीं क्या लिखा है। अब देते वही है एक्चुअली, स्कूल वाले एग्जाम्स में भी तो एनसीईआरटी ज्यादातर प्रेफर करते हैं बच्चों, ठीक है। मतलब मैंने जो देखा है यूजुअली नाइन्थ में तो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा अलाइंड होते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर स्कूल ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत ही सिंपल सा हैक होता है, ठीक है, स्कूल के एग्जाम्स को क्रैक करने का। चेक करो कि टीचर कौन सा बुक को प्रेफर कर रहा है, या फिर बोलो रेफर कर रहा है बेसिकली। ओके, जो भी वो रेफर करके पढ़ा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ओके एक पर्टिकुलर टीचर है जो यशवंत को ही मतलब उससे ही पढ़ा रहा है, तो ना मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके आंसर का प्रेफरेंस होगा वो यशवंत से ही आएगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। मैं पब्लिकेशन बोल रहा हूँ, कोई भी पब्लिकेशन हो सकता है, एग्जाम आइडिया हो सकता है, ऑसवाल हो सकता है, कुछ भी। टीचर्स क्या प्रेफर कर रहे हैं, क्या टीचर एनसीईआरटी से डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं एंड क्वेश्चन हम जो यशवंत से दे रहे हैं, ओके आई होप इट इज क्लियर। तो जब भी स्कूल के एग्जाम्स होते हैं ना, तो क्रैक करने के लिए आप अपने टीचर का रेफरेंस बुक देखो कि विच रेफरेंस बुक ही और शी इज रेफरिंग, एंड देन आप लोग उसके थ्रू उसके हेल्प के थ्रू फोड़ सकते हो एग्जाम। नो सर एग्जाम्पलर, हाँ देखो फिर क्लियर है ना। यू शुड नो कि टीचर किसको प्रेफर कर रहे हैं पहले, ओके। इज शी प्रेफरिंग एनसीईआरटी ओवर एग्जाम्पलर, या फिर एग्जाम्पलर ओवर एनसीईआरटी, या फिर एशन, ओके इट डिपेंड्स, ओके। शुभम निषाद, हेलो शुभम, वेलकम। अनीशा के स्कूल में मॉडर्न एबीसी कराते हैं, ओके गॉट इट। देखो यही मैं बोल रहा हूँ, ये चीज हमेशा एक छोटा सा हैक है, मैं हमेशा बता रहा हूँ, बोर्ड में ऐसा नहीं करते हैं। ये नाइन्थ के लिए ठीक है, और स्टार्टिंग के 10th के लिए ठीक है, उसके बाद में नहीं। ओके, टेंथ का जब बोर्ड्स होता है तो उसमें एनसीईआरटी को सबसे आगे रखना है, कोई रेफरेंस बुक नहीं। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस एंड देन एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, बस खत्म, एंड यू विल क्रैक इट आराम से, ठीक है। सर आप ग्रामर पढ़ाते नहीं ना बेटा, मैं तो साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। अच्छा इसका आंसर दे रहे हो अभी आप लोग, किसी ने कुछ भी आंसर दिया नहीं अभी तक? अच्छा सी दिया है, अनिशा ने लिखा है, अपूर्वा ने भी सी लिखा है, गुड। चले फिर क्लिक कर दें, पक्का राइट होगा। क्रैश बच्चों वरना बच्चा तो फेल होगा, अगर क्वेश्चन 60 देने लगे तो बच्चों को चीटिंग करना। हाँ अच्छा ऐसा। देखो पहली बात ये है कि आप लोगों को जब भी होमोजेनियस मटेरियल को चेक करना होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को चेक करनी होती है, जिसमें से बॉइलिंग और उसका टेम्परेचर मेजर करना इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट है, उसका वैल्यू। तो सेम प्रोपोर्शंस में अगर आप रख रहे हो उनको और उनका फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कि वो होमोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो जब भी हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर का बच्चों, यूनिफॉर्म कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, है ना, है कि नहीं। मैकेनिकली तोड़ा जा सकता है कैसे, बॉइलिंग करके, ठीक है, या फिर ज़्यादा टेम्परेचर देकर, तो इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलो अब ना ये थर्ड लास्ट नहीं, फोर्थ लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। हेलो शुभम, शुभम ने आंसर दिया है, ओके ओके, चलो लेट हो गया थोड़ा। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस या मिक्सचर, ट्रू सॉल्यूशन, स्टार्च एंड वाटर, NaCl एंड वाटर, एलम एंड वाटर, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस बच्चों, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करना। सो आई कैन सी कि बी और सी में थोड़ा कांस्टेंट फाइट है, तो बी और सी, चलो तो लेट्स क्लिक ऑन बी देन। स्टार्च एंड वाटर पक्का सही है। टिंडल इफेक्ट बच्चों हमेशा ऐसी जगह पे होगा जहां पर हम लोग देखेंगे या फिर आपका सस्पेंशन हो या फिर कोलॉइड हो। अब एलम एंड वाटर, NaCl एंड वाटर एंड ट्रू सॉल्यूशंस आर एक्चुअली ट्रू सॉल्यूशंस, तो उसमें कोई ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट देखने नहीं मिलेगा। अब मुझे कमेंट में लिख के बताना कितने बच्चों का राइट हुआ है। जितने लोगों का राइट हो गया बच्चों DC लिख देना फॉर डन करेक्ट, एंड DI लिख देना फॉर डन इनकरेक्ट, ठीक है। अगर इनकरेक्ट हुआ तो इनकरेक्ट लिख दो, करेक्ट हुआ तो करेक्ट लिख दो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, सिंपल लॉजिकल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस ओके which does not form a suspension in water is।
अब मुझे बताओ जो सब्सटेंस ओके सस्पेंशन नहीं बना था वाटर में डालने के बाद में, वो कौन सा हो सकता है? कॉमन सॉल्ट, सैंड, सॉइल, चॉक पाउडर। आई थॉट डी एंड देन क्लिक ऑन सी। अरे नहीं नहीं, जो आंसर आता है लग रहा है कॉन्फिडेंस है उस पर क्लिक करो, बाकी लोग क्या आंसर दे रहे हो उसके ऊपर नहीं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ यही चीज। टीडीसी लिखा है, टीडीआई टीडीसी, क्या बात है? हाँ थोड़ा सोच लेना फिर क्या होना चाहिए बच्चों। जो सब्सटेंस सस्पेंशन फॉर्म नहीं कर रहा है इन वाटर, ओके, या दिस डज नॉट फॉर्म अ सस्पेंशन बोला है, वो कौन सा है? ठीक है, तो इसमें प्रतीक का आंसर है ए। चलो सब लोग आंसर देने की कोशिश करो बच्चों इस क्वेश्चन के लिए। प्रतीक ने लिखा है ए, बाकी लोग डी और ए में कंफ्यूज क्यों? सिंपल तो आंसर है। शुभम ने लिखा है डी, पक्का? हिंट, राज ने लिखा है सी। हिंट चाहिए, चलो हिंट भी दे देता हूं, सेकंड हिंट आज का। ओके, सस्पेंशन क्या होता है बच्चों? जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल हो, ओके, या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो, उसका साइज 100 नैनोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, सिंपल लॉजिक है, थोड़ा सोचो बच्चों। अच्छा, आंसर भी करेक्ट है, मतलब आंसर तो करेक्ट ही है, साथ में उसका रीजन भी करेक्ट दिया है एक पर्टिकुलर लर्नर ने। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स क्लिक ऑन दैट ऑप्शन। तो अच्छा, कॉमन सॉल्ट, देखो कॉमन सॉल्ट जो है ना, उसको वाटर में डालने के बाद में वो डिजोल्व हो जाता है, इट गेट्स डिजोल्व ना। डिजोल्व होगा तो इसका मतलब क्या, कॉमन सॉल्ट क्या बना रहा है? ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है। ट्रू सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट या फिर टिंडल इफेक्ट देखने नहीं मिलता है ना, और सिमिलरली वो सस्पेंशन नहीं बनेगा, वो ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। आई होप इट इज क्लियर बच्चों। और बचे हुए जो भी है, चॉक पाउडर है, सैंड है, सॉइल है, ये सस्पेंशन बनाते हैं। कॉमन सॉल्ट गेट्स डिसॉल्व, ठीक है, तो इससे क्या बनता है? इससे ट्रू सॉल्यूशन बनता है, ट्रू सॉल्यूशन बनता है, ना कि सस्पेंशन। आई होप इट इज क्लियर। ट्रू सॉल्यूशन बना रहा है इसलिए। तो अनीशा जो है वो राइट आंसर दे रहे थे, इवन प्रतीक ने राइट आंसर दिया है, ओके, कि ए होना चाहिए। ठीक है, सही है। चलो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। 50 ग्राम sugar is dissolved in glass of water at 30 degree. On heating this solution, it will crystallize, evaporate, becomes unsaturated या फिर sugar will char, ऐसा बोला हुआ। अब बहुत सिंपल है बच्चों। अब इसे सोचो, 50 ग्राम ऑफ शुगर को डिजोल्व किया गया एक ग्लास ऑफ वाटर में, और 30 डिग्री तक उसको मतलब था, उसको हीट किया फिर उसके बाद में। एंड जब हीट किया गया तो क्या होगा उसमें? क्या वो सॉल्यूशन जो है वो क्रिस्टलाइज कर जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, या फिर शुगर जो है वो चार हो जाएगा? So my heart is saying give up, but mind is telling not to give up. हाँ, हार्ट को बोलना है भाई देख तेरा एक ही काम है, टू पुश द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, तू उतना ही कर, ऐसा बोलना। ठीक है, तो हार्ट अपना काम करने लगे, हमेशा दिमाग के सुनो, सोच समझ के आंसर दो। हेलो यशवी, वेलकम, बहुत अच्छे। चलो, सो सी लिखा है प्रतीक ने, रोशन ने भी लिखा है सी। ओके, लेट्स सी, सबके आंसर्स देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। सर मैं बिहार बोर्ड से हूँ, ग्रामर करने ग्रामर कम आता है। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड, ओके। अभी तो देखो फिलहाल मैं तो साइंस सिखाता हूँ, ओके, चैनल पे। तो आपको एसएसटी मैथमेटिक्स और साइंस मिलेंगे, ओके, फॉर क्लास 9 and 10 ऑन दिस चैनल, राइट। सभी लेक्चर्स मिलेंगे फॉर दीज 3, ओके। थैंक यू यशवी। चलो, तो अभी तक सी एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, ऐसा क्यों? हाँ, आ नहीं रहा आप लोगों को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो सही है, ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा। और जब आप इसको हीट करते रहोगे और उसके बाद भी शुगर डालो तो वो सुपर सैचुरेशन को हीट करेगा। हम लोगों ने बोला था ना, सुपर सैचुरेशन पहुंचाना है तो किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या करना है बच्चों? हीट करना है, एंड देन उसमें और जो सोल्यूट है वो डिजोल्व करना है। तब तक करना है जब तक वो डिजोल्व होना बंद ना कर जाए, तो उससे सुपर सैचुरेशन तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इट बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। राइट है वर्षा, सही है। तो आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन। अच्छा बाय द वे, जो लर्नर्स ना आंसर दे ही नहीं रहे ना, वो लोग 0 कंसीडर करना उस क्वेश्चन के आंसर को।
उसे रॉन्ग विंग नहीं, उसे सीधा उसका माइनस ही कर लो, माइनस मार्क्स। ठीक है, चलो। शोल्डर इज एन अलॉय ऑफ, अब ये तो आंसर आना ही चाहिए, है ना, डिफरेंट वे में क्वेश्चन आया है। ओके, डिफरेंट वे में क्वेश्चन। स्कोर्ड 95 इन साइंस जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अरे वाह, फील्स गुड टू हियर दिस। सर 11th में आके जेई लेवल का सब कुछ बहुत हार्ड लग रहा है, प्लीज गाइड। देखो मैं ना हमेशा बोलता हूँ कि डायरेक्टली जेई के लिए मत जाओ। ओके, बेटर यही मैं हमेशा बोलता हूँ। आई नो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा, बट अभी भी मैं बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के 6 मंथ्स आप लोगों को 11th 12th को बहुत अच्छे से देना होगा, एंड देन गो फॉर जे लेवल क्वेश्चंस। ओके, मैं तो 6 to 8 मंथ्स में बोलूंगा। अगर आपने 10th में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किए मैं तो, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और अगर आप जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, ऐसा जेन्यूनली चाहते हो, तो एकदम से डिफिकल्ट नहीं होगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि ना वन शॉट इन शॉट करके डायरेक्टली चालू कर देते हैं, तो ये ना एफिशिएंट वे नहीं है, फिर से आपको बार बार आके पीछे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूँ सबको कि आप कोशिश करो कि वेन एवर यू स्टार्ट, ओके, वेन एवर यू स्टार्ट, तो स्टार्ट करते समय गिव योर सेल्फ 6 to 8 मंथ्स सो डेट आप क्लास 11 12 अच्छे से कर सको, एंड देन ट्राई सॉल्विंग जेई क्वेश्चंस, या फिर मैं तो बोलूँगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ट्रांजिशन लो। एनसीईआरटी क्वेश्चंस पहले खत्म करो, फिर कुछ रेफरेंसेस को धीरे धीरे यूज करो। डायरेक्टली बहुत लोग बोले मैंने इरोडो यूज किया, ये नहीं जरूरत है, स्टार्टिंग में तो नहीं है। ठीक है, चलो। तो अच्छा, बी लिख रहे हैं सब लोग। आज सेशन क्या किया आप लोगों ने? सब लोगों ने बी लिखा, मैं क्लिक तो बी पे कर दूंगा। ओके, आज सेशन में क्या किया बच्चों? शोल्डर पढ़ाया था मैंने, हाँ, चलो। सो जब हम लोग बात करते हैं बच्चों शोल्डर के बारे में, तो हम लोग देखते हैं टिन और लेड का ये कॉम्बिनेशन है 50-50%। मैंने बताया ना, मेटल्स को ज्वाइन करने में हेल्प करता है। आई होप इट इज क्लियर। चलो, अब जिन्होंने भी बच्चों एमबाई वीएलई ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ओके, क्या आप लोगों ने इसके प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया? कितने लोगों ने, बच्चों ने स्टार्ट कर दिया? कमेंट में लिख के बताना। हाउ मेनी ऑफ यू स्टार्टेड, ओके, डूइंग सम प्रैक्टिकल्स बच्चों, जो आपने वीएलई पे ट्राई किया? ओके, वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस, घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिकल्स होंगे आपके। अगर आपको नहीं पता मैं पहले बता दूं, जो बच्चों ने किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया मैं बताऊं, आपको जस्ट डाउनलोड करना है बच्चों एमबाई वीएलई ऐप या फिर वर्चुअल लैब एक्सपीरियंस ऐप। आप जब डाउनलोड करते हो ना, तो आपको स्टार्टिंग के 3 days तो फ्री ट्रायल मिलता है, राइट? उसमें बच्चों आप लोगों को मिलता क्या है? आपको देखो पहले तो ना प्रैक्टिकल्स मिलते हैं। हर प्रैक्टिकल आप जो देखते हो ना, मैग्नीशियम रिबन बर्न हो रहा है, वो आप मतलब प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। तो मैग्नीशियम रिबन का बर्निंग हो जाए, या फिर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर बॉल मूविंग इन अ डायरेक्शन, ओके, उसमें कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो हर एक जो आपके एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों, वो आप लोगों को वीएलई ऐप में देखने मिलेंगे। तो जिन भी बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया बच्चों, ओके, आप लोग डाउनलोड करो। मैं तो बोलता हूँ आज ही डाउनलोड करो एंड ट्राई टू टेस्ट दीज फीचर्स। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन भी लेते हो ना आगे जाके मेरे लेक्चर्स के लिए, ओके, इट इज ओनली 499 रुपीज पर मंथ। उसमें आपको वीएलई भी मिल जाएगा, इसका सब्सक्रिप्शन भी फ्री है। उसके साथ में आपको लेंस ऐप भी मिल जाएगा। लेंस ऐप तो सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ हमेशा। अगर आप प्रिपरेशन करो, जो भी लर्नर ना क्लास 11 12 9 10 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, खत्म करना है, यू जस्ट टेक योर फोन लो और पेज पर, ओके, एक एक पेजेस को स्कैन करते चलो। उसके इंपॉर्टेंट सब कीवर्ड्स आएंगे, क्लिक करोगे, हर एक का वीडियो मिलेगा आपको, हर एक के 3D वीडियोस देखने मिलेंगे। आप समझ रहे हो? तो इससे पूरा एनसीईआरटी उड़ा सकते हो बच्चों। एंड लाइव लेक्चर्स तो है ही ऐप पर, राइट? सिर्फ 500 रुपए भी नहीं, 499 रुपीज पर मंथ में। स्टार्टिंग में 3 days फ्री ट्रायल है, करके देखो कितना हो रहा है, राइट? एंड जो बच्चे मेरे लाइव लेक्चर्स देखना चाहते हैं बच्चों, आप लोग ऐप पर आ सकते हो। ऐप पर मेरे लेक्चर्स होते हैं मंडे टू फ्राइडे, ओके, एट 4 PM फॉर क्लास 9 एंड 5 PM फॉर क्लास 10। ठीक है, 4 PM फॉर क्लास 9 एंड 5 PM फॉर क्लास 10 एमबाई ऐप पर बच्चों। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दीज आर माई लाइव क्लासेस बच्चों, आप लोगों को देखने मिलेगा। इसमें कोर्स बुक्स बनाए गए हैं आप लोगों के लिए बच्चों, एंड दीज कोर्स बुक्स आर मैप्ड विद 3D लर्निंग वीडियोस। आई होप इट इज क्लियर। सर कितने बजे से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं? देखो मैं 4 PM पे मेरे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं ऐप पर। 4 PM पर फॉर क्लास 9 होते हैं। अच्छा, मैं क्लास 9 10 तो लिखा ही नहीं ना मैंने, मैं मेंशन कर देता हूँ। ये है फॉर क्लास 9 एंड दिस इज फॉर क्लास 10, ठीक है, रेगुलरली। और जो यूट्यूब पर मेरी क्लासेस होते हैं बच्चों, मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे फॉर क्लास 10 7 PM वुड बी फिक्स, 7 PM, एंड ट्यूसडे एंड थर्सडे बच्चों
फॉर क्लास 9। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलूंगा बच्चों, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो बच्चों लेक्चर स्टार्ट कर सकते हो, और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं यू कैन सब्सक्राइब ऑल्सो बच्चों। आई होप इट इज क्लियर। एंड जो बच्चे मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं बच्चों, आप टीजी ग्रुप पे कनेक्ट कर सकते हो, t.me/mbycbsec10 मेरा लिंक है बच्चों, यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम हियर। एंड बच्चों आपके पास डाउट रेजोल्यूशन ग्रुप है जिससे 24/7 आप लोग डाउट्स पूछ सकते हो। इट इज पावर्ड बाय एआई बच्चों, तो जब चाहो तब आप इसके डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। थैंक यू सर। क्या लिखा है, हैव अ ग्रेट टाइम। यू टू बेटा, सभी को बाय बाय, टेक केयर बच्चों। आई होप आप लोगों ने आज क्लास को एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, कि आप लोगों ने एंजॉय किया है। ठीक है, तो मिलेंगे ऐसे ही और भी फन सेशन के लिए बच्चों आने वाले अपकमिंग सेशंस में। ओके, मोस्टली और भी चैप्टर्स के वन शॉट के साथ आएंगे हम लोग जल्दी। ओके, तो बड़े बड़े सेशंस होने वाले हैं आप लोगों के लिए, तो बी रेडी विद दैट। ओके, तो कितने बच्चे मुझे मिलेंगे कल क्लास 10 के क्लास में, और बाय द वे क्लास 9 का नेक्स्ट व्हाट पे वेडनेसडे होगा। ठीक है, चलो तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। दिस इज अक्षय पद साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे बच्चों, एक्चुअली गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। लाइक करके जाना अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो। बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.